सो वेलकम लीडर्स, मैं अभय कुमार ग्लैक्स एकेडमी की तरफ से, दिल्ली टीम की तरफ से मैं आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम करता हूँ। और आज आप सभी लोग यहाँ पे, सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी लोग यहाँ पे आज मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने आप को इंस्पायर करके आप लोग यहाँ पे आज इस मीटिंग में आए हैं। तो आज आपको ये चीजें समझ में आएंगी कि क्या, किस तरीके से आप इस फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आर यू ए फॉरेक्स ट्रेडर? आप सभी लोगों को मुझे लगता है कि आपके पास इतना नॉलेज होगा, आप जान रहे होंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है। फॉरेक्स ट्रेडिंग, जैसे कि आप ट्रेडिंग वर्ड से आप समझते हैं कि ट्रेडिंग मीन्स ट्रेड, बिजनेस, किसी भी चीज को खरीदना और बेचना, इसको कहते हैं ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होता है वह विदेशी करेंसी जितनी भी होती हैं, जितनी भी इंडियन आईएनआर होता है, यूएसडी होता है, यूरो होता है, ये सब जो करेंसीज होती हैं उन पे जो ट्रेडिंग होती है उसको कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग। इंडियन मार्केट के बारे में आप लोग अच्छे से जान रहे होंगे। तो यहाँ पर जो है सो यह विदेशी करेंसीज पे यहाँ पे ट्रेडिंग होता है और इसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है। उस प्लेटफॉर्म पे ये ट्रेडिंग होती है और ऑल ओवर वर्ल्ड के करेंसीज पे यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू कैसे हम लोग मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करेंगे, आज हम लोग उसको सीखेंगे। आर यू रेडी? आप लोग चैट में लिख सकते हैं, मैं आप लोगों का चैट देख रहा हूं, आप लोग चैट में लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि मतलब सिंपली आते हैं और वो अपने आप को डिसिप्लिन में नहीं रख पाते हैं, वो बोलना शुरू कर देते हैं। इस वजह से मैंने आप लोगों को अभी अनम्यूट नहीं किया है, बट आफ्टर दिस मीटिंग मैं आप सभी को अनम्यूट करूंगा और मौका दूंगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे प्लीज उनको लिख के रखिएगा, सो दैट कि लास्ट में उसको हम लोग सॉल्व कर सके। ओके, ग्रेट। मैं यहाँ पे चैट पढ़ पा रहा हूँ कि यस, आशीष सिंह जी, आरब शर्मा, आशीष सिंह जी, ओके ग्रेट, थैंक यू। सो यहाँ पे हम लोग आज देखेंगे कि हमारा मिशन क्या है। मिशन है $125 से आप अगर अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ पे $67,111 की तरफ आप जाते हैं। $67,111 का मतलब, आप अगर देखें आज के डेट में डॉलर का जो रेट है 82-83 रुपीज का डॉलर का रेट चल रहा है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो आप जानेंगे कि प्रोजेक्ट हमारा कहां तक जाने वाला है। अब इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें कितना टाइम लग सकता है, कितने लेवल्स यहाँ पे होंगे जिसमें ट्रेडिंग होगी, कितनी ट्रेडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, हम लोग उसको जानेंगे। उससे पहले आपके दिमाग में अगर चल रहा है कि नाउ यू आर थिंकिंग कि क्या ये पॉसिबल है, यस पॉसिबल है। अगर आपने अपने दिमाग में सोचा, अगर आप अभी आप आंख बंद करें, और कई लोग, मैं यहाँ पे एक मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं, कि अगर आप अभी सोचें कि मुझे अभी 15,000 रुपए कमाना है, सपोज 15,000 रुपए कमाना है, आप आंख बंद करें और आप देखें कि 15,000 का रोड मैप आपके पास होगा कि मैं कहीं भी जॉब करूंगा और 15,000 रुपए मेरे पास आ जाएगा, राइट? आप अभी अब फिर से आंख बंद करें और सोचें कि मुझे 50,000 रुपए कमाना है। तो जो लोग आज 20,000 30,000 रुपए कमा रहे होंगे उनको ये लग रहा होगा कि मैं अगर 2 जॉब स्विच करता हूं तो शायद मैं 50,000 रुपए कमा सकता हूँ, है ना? 50,000 से अगर आप 1 लाख की तरफ चलें तो 1 लाख में भी शायद आपका दिमाग काम करेगा कि मैं अगर एक जॉब 50-60 हजार का मैं जॉब करूं और अगर साइड से मैं कुछ और काम कर लूं तो शायद मैं 1 लाख तक तो कमा सकता हूं अगले 1 डेढ़ साल में या 2 साल में। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप सोचो कि 10 लाख रुपए पर मंथ चाहिए आपको, क्या आपके पास कोई रोड मैप है? क्या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है या हर चीज ब्लैंक हो गया, धुंधला सा हो गया कि 10 लाख रुपए कैसे आएंगे? तो हमारी थिंकिंग पे हर चीज डिपेंड करती है कि हम सोच कितना पाते हैं। हमारा ये जो माइंड है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इस पे हमारा कितना अपना कंट्रोल है। हम 5,000 की सोच रखते हैं, 15,000 की सोच रखते हैं, 50,000 की सोच रखते हैं। हमारी अगर रिक्वायरमेंट घर में होती है 50,000 की ना, तो हम सिर्फ 50,000, 45,000, 60,000 तक ही सोचते हैं। हम कभी ये सोचते नहीं है कि 5 लाख तक कैसे मैं पहुंचू। अगर 5 लाख की प्लानिंग करनी शुरू कर दी ना, तो आप 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जरूर कमा लेंगे और 50,000 का तो सोल्यूशन हमेशा आपके पास रहेगा। अपने दिमाग को बिग थिंकिंग की ओर आप अगर ले चलते हैं तो किसी भी गोल को अचीव करने से पहले आपको उस पर भरोसा करना पड़ेगा और साथ में उसकी एक जबरदस्त प्लानिंग होनी चाहिए। सिर्फ भरोसा करने से ही काम भी नहीं होता, आपके पास उसकी प्रॉपर प्लानिंग भी होनी चाहिए।
प्रॉपर प्लानिंग अगर आपके पास नहीं है तो लोग कहते हैं कि अगर खुद से कुछ नहीं पता हो तो हमें एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, तो हाउ, कैसे ये पॉसिबल है? 30 ट्रेड में हम लोग 30 लेवल्स में इस ट्रेड को कंप्लीट करने वाले हैं, तो हाउ इट इज पॉसिबल, लेट्स नो इट। बेसिक रूल्स यहाँ पे जो कुछ कहते हैं कि अगर आप कुछ प्लानिंग करते हैं तो उसके साथ आपके पास कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन भी होते हैं और उस टर्म्स एंड कंडीशन पे अगर आप खरे उतरते हैं तभी आप अपने उस लेवल को या अपने उस डेस्टिनेशन को या अपने उस गोल को आप पा सकते हैं। बेसिक रूल्स जो आपके पास है वह है कि आपके पास कम से कम $125 का आपके पास बैलेंस होना चाहिए, और आपको जितना भी इंस्ट्रक्शन यहाँ से दिया जाए, अगर आप खुद एक ट्रेडर बनना चाहते हैं, जितना इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ से दिया जाए आपको सिर्फ और सिर्फ वही फॉलो करना है। आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी ट्रेड आपको, अगर ये सारे प्लेटफॉर्म, ये जो प्लेटफॉर्म है जिसपे अभी आप लोग ट्रेड करेंगे, जिसपे आपका $125 रहेगा, टोटली आपके हाथ में रहेगा। ये आप जब चाहें इसमें ट्रेड कर सकते हैं, जब चाहें कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको आती है तो। लेकिन अगर नहीं आती है, आपको ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेड विदाउट कंफर्मेशन, नो ट्रेड विदाउट इंस्ट्रक्शन, नथिंग। उस एप्लीकेशन में आपको कुछ नहीं करना है बिना यहाँ के इंस्ट्रक्शन को पाए हुए। सो अगर आप इस रूल्स को ब्रेक करेंगे तो फिर इस मिशन पे पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। डोंट टेक ट्रेड फ्रॉम योर एंड, यू हैव टू अटेंड ऑल जूम मीटिंग्स। अगर जूम मीटिंग कभी होती है, नॉट रिक्वायर्ड कि हर दिन जूम मीटिंग होगी ही होगी। अगर आप चाहते हैं कि सीखें भी, मैं इस ट्रेडिंग को थोड़ा सा सीख भी लूं आगे फॉर फ्यूचर के लिए, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं सीख भी लूं तो जो भी जूम मीटिंग्स के लिंक आपके पास आते हैं आप उसको ज्वाइन कीजिए, धीरे धीरे सीखिए। क्योंकि मैं एक छोटा सा स्टोरी यहाँ पे शेयर करता हूँ कि एक मछुआरा है, वो अपने परिवार को, अपने बच्चे को हर हमेशा मतलब समुद्र से मछली पकड़ के लाता था, और सब दिन उनके घर में अच्छे से डेली शाम को वो लोग मछली खाते थे और बहुत अच्छे से उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन उसने वो चीज अपने पास ही रखा, सिर्फ डेली मछली पकड़ के लाता था और डेली अपने बच्चों को खिलाता था। एक दिन क्या हुआ, समुद्र में बहुत बड़ी लहर आने की वजह से वह उसमें डूब के उसकी मौत हो गई गलती से। तो अब उसके परिवार का क्या होगा? उसने ना अपने बच्चे को सिखाया, ना अपने वाइफ को सिखाया, ना किसी को सिखाया। अब तो उसके घर का सारा इनकम ही बंद हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें पकड़ के खाने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमें खुद से पकड़ना सीखना चाहिए। अगर उसने अपने बच्चे को सिखा दिया होता तो लाइफ में कभी भी उसको कोई दिक्कत नहीं आती, उसके परिवार को। सो आप लोग हमेशा कोशिश कीजिए कि मैं क्या मैक्सिमम इसको सीख सकता हूँ। अभी तो चलिए ये प्रोजेक्ट को हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग एक प्रोजेक्ट को अपनी तरफ से करेंगे आपके साथ और आपके लिए करेंगे। लेकिन अगर कल को आप अगर ऐसे ही मास्टर बन गए जो आप इस तरीके के प्रोजेक्ट को रन करें, सोचिए इंडिया को आप कहाँ ले जाएंगे, इंडिया के लोगों को कहाँ तक ले जाएंगे, आप अपने आप को कहाँ तक ले जाएंगे। सो आपको जो मीटिंग अटेंड इसलिए करना चाहिए, नॉट रिक्वायर्ड फॉर, इसलिए जबरदस्ती नहीं है कि हाँ आपको करना ही करना है, बट यस इफ यू वांट टू लर्न एंड अर्न एंड मेक योर लाइफ फाइनेंशियल फ्री, यू शुड लर्न ऑलवेज। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कैसे हम जो इस 30 लेवल्स को अचीव करने वाले हैं वो किस तरीके से अचीव करने वाले हैं। स्टार्टिंग बैलेंस आपने देखा कि आपको $125 की होनी चाहिए। अच्छा, कुछ और पॉइंट्स मैं बता देता हूँ यहाँ पे। अगर अदर प्लेटफॉर्म के अगर कोई ट्रेडर हमारे पास इंडियन मार्केट से या कोई नए इंसान हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के लिए सबसे पहले आपको हमारी आईडी से ज्वाइनिंग यहाँ पे लेनी पड़ेगी। मीन्स आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, ऑक्टा एफएक्स पे हैं, ग्लैक्स पे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप हैं, तो पहले आपको हमारे आईबी के अंडर, मीन्स हमारे ग्रुप में आपको ज्वाइन करना होगा। और ये जो $125 का बैलेंस होना चाहिए वो हमारे ग्रुप के साथ जो आपकी प्लेटफॉर्म होगी वहां पे आपका होना चाहिए। ठीक है, अब इस 125 को लेकर के हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, लेट्स सी। आपका 125 में $100 हमेशा एज अ सपोर्ट फंड पड़ा हुआ रहेगा, और हम लोग जो आपके इस प्रोजेक्ट को चलाएंगे वो सिर्फ $25 से चलाएंगे। $25 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, लॉट साइज होता है। मीन्स जो ट्रेडिंग होती है आप समझते होंगे, अगर किन्हीं को ट्रेडिंग का नॉलेज होगा तो आप लोग समझते होंगे यहाँ पे, मतलब जैसी चीजें हैं कि हम लोग अगर कोई साधारण एक दुकानदार की बात करें
तो 10 केजी अगर हम चावल खरीद के लाते हैं, एक दुकानदार होने के नाते 50 रुपए केजी लाते हैं, तो हमारी उम्मीद होती है कि मैं उसको 55 रुपए 60 रुपए केजी बेचूं, है ना। तो 10 केजी खरीदूंगा तो 10 ही केजी तो बेचूंगा। तो वही यहाँ पे लॉट साइज होता है कि जो आप खरीद रहे हैं वह फिर उससे ज्यादा रेट में हमारा बिकना चाहिए। सिंपली ट्रेडिंग का यही मतलब होता है, चाहे वो किसी भी चीज पे हो। तो यहाँ पे जो हम लोग करेंसीज पे ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे $25 से आपका स्टार्ट होता है, और यहाँ पर आप 0.04 लॉट से हमारी स्टार्टिंग होगी पहली ट्रेडिंग। अगर पहले दिन हर हमेशा हम लोग स्टॉप लॉस, एक बिजनेसमैन के दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए कि अगर मैंने 2 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया, तो 20,000 रुपए का अगर मेरा लॉस कभी होता है तो मैं तैयार हूं भुगतने को, तभी मैं 50,000 कमा भी पाऊंगा। नहीं तो बिजनेसमैन कभी भी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाता है। अगर उसने सिर्फ यही दिमाग में रखा कि नहीं मुझे सिर्फ कमाना ही कमाना है, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो स्टॉप लॉस का हमेशा हमें ध्यान रखना होगा कि 15 पिप 150 पॉइंट अगर हमारा नीचे आता है ट्रेड, अगर हमारा उल्टा जो हमने बाय में लगाया वो अगर हमारा रेट घट गया अगर अचानक से, तो 15 पिप होते ही हम उस ट्रेड को वहीं पे क्लोज कर देंगे। और सपोज अगर $25 से हमने स्टार्ट किया, तो $25 पे $6 का हमारा पहले दिन लॉस होगा पहले ट्रेड पे। तो फिर भी हमारा बैलेंस अभी 19 बचा हुआ है, और $100 तो उधर प्रॉफिट का हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी $100 तो सपोर्ट वाला हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा जब भी आप यहाँ पे ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस का हमें ध्यान रखना है। इसीलिए मैंने पहले स्टॉप लॉस आपको बताया कि अगर गलती से ट्रेड उल्टा चला गया, चूंकि ऑलरेडी यहाँ पे एक्सपर्ट बैठे हैं, ज्यादा स्टॉप लॉस हिट होता नहीं है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हमें उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो 15 पिप का आपका स्टॉप लॉस होता है, और 20 पिप का मतलब 20 पॉइंट का हमारा प्रॉफिट होगा। तो अगर पहले दिन पहले ट्रेड में हमारा प्रॉफिट होता है तो $8 का प्रॉफिट होगा, और 25 से ये सफर चला जाएगा कहां तक, 33 तक। आप यहाँ देख पा रहे हैं सेकेंड ट्रेड जो हमारा $33 से स्टार्ट होगा, उसमें हमारा फिर से एक लॉट साइज बढ़ेगा, और इस दिन अगर फिर से 15 पिप का अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, तो हमारा $25 जो कल का मेरा बैलेंस था वो मेरा आज भी खड़ा है। यानी कि मैं यहाँ से आपको ये प्रूव करना चाहता हूँ कि हम लोग कभी भी लॉस में नहीं जाएंगे, हमारा बैलेंस कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। आप हमेशा इस प्रोजेक्ट में आगे की ओर ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसो $25 आपका बचा हुआ है, और अगर इस दिन प्रॉफिट होता है, सेकेंड ट्रेड में अगर हमारा प्रॉफिट होता है, तो हमारा $10 का प्रॉफिट होगा। तो 33 से $10 अगर हम जोड़ते हैं तो $43 आपका सेकेंड डे का बैलेंस होता है। ऑडियो डिस्कनेक्ट 43 से फिर से अगर हम नेक्स्ट ट्रेड लेते हैं, जो कि हमारा लॉट होता है 0.06 साइज का, यहाँ पे अगर आपका मैक्सिमम 15 पिप का लॉस अगर होता है, अगर ये ट्रेड उल्टा गया, तो आपका $9 का लॉस होता है, और आपका देख रहे हैं आपका बैलेंस फिर से लास्ट डे पे आके रुक चुका है $34 पे। यानी कि मैं फिर यहाँ पे आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को कभी भी लूज नहीं करेंगे, कभी भी हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कभी भी निगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर इस दिन भी हमें प्रॉफिट होता है, तीसरा ट्रेड भी हमारा अगर प्रॉफिटेबल होता है 20 पिप्स का, तो $12 का हमें प्रॉफिट होगा, और हमारा बैलेंस जो हो जाएगा वो 55 का हो जाएगा, 55 का। $55 से जब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ट्रेड जो हम 0.08 लॉट का लेते हैं, तो अगर 15 पिप का अगर लॉस होता है तो $12 का फिर से यहाँ पे लॉस होगा। और हम फिर से देख रहे हैं यहाँ पे, मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ कि हम फिर से लास्ट डे के ट्रेड पे आ चुके हैं, $43 अभी भी हमारा बैलेंस बचा हुआ है। यानी कि वी आर नॉट गोइंग टू लूज अवर इन्वेस्टमेंट, एंड इफ वी गेट प्रॉफिट ओवर हियर, $16 का हमारा प्रॉफिट होगा, एंड अवर बैलेंस विल बी 71 का हमारा उसमें अगले दिन हमारा बैलेंस होगा। 5वीं ट्रेड तक जाते जाते 5 ट्रेड होते होते हमारा $25 से, यानी 125 से हमने स्टार्ट किया था, और हमारा 171 तक आ गया। 5वां प्रॉफिट अगर 5वें दिन का अगर हमारा प्रॉफिट में गया, तो $20 का हमारा प्रॉफिट होगा, और $91 हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग होगा, यानी हमारा ओवरऑल बैलेंस होगा। सो आर यू हैप्पी नाउ? क्या आपको लग रहा है कि हाँ, इस प्रोजेक्ट को अगर इस तरीके से किया जाए तो कभी भी स्टॉप लॉस हिट अगर होता है तो हम लोग सिर्फ एक दिन पीछे जाते हैं,
और एक दिन पीछे गए तो यानी कि फिर से हम वो पिछला ट्रेड ही लेंगे, पिछला लॉट साइज ही अगले दिन हम यूज करेंगे, ना कि हम अगले लॉट साइज को यूज करेंगे। तो इस तरीके से ये परफेक्ट प्लानिंग की गई है कि हम लोग ज्यादा बहुत खिसकेंगे पीछे तो एक स्टेप पीछे खिसकेंगे। तभी तो आप जानते हैं मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड होता रहता है। तो छठा ट्रेड जो $91 से स्टार्ट होगा उसमें 0.014 लॉट साइज यूज किया जाएगा, जहां पे आपका $21 का मैक्सिमम 15 पिप के हिसाब से लॉस हो सकता है। बैलेंस आपका फिर से 70 खड़ा है, और अगर उस दिन प्रॉफिट हुआ तो $28 का प्रॉफिट होगा, आपका बैलेंस बन जाता है $119, $119। अगेन मैं यहाँ पे आपको दिखाते हुए चल रहा हूँ कि $155 जब हमारा होता है, 155 में अगर हमारा मैक्सिमम 15 पिप का लॉस होता है तो $36 का, जो कि 119 का बैलेंस फिर से आपका खड़ा है। लेकिन अगर प्रॉफिट की तरफ जाते हैं तो $48 का आपका प्रॉफिट होता है, जो कि आपको $203 की तरफ ले जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं कि हमने 125 से स्टार्ट किया था और 9वें ट्रेड तक में हम $200 तक पहुंच चुके हैं। 10वां ट्रेड 265 की ओर आपको ले जाता है। 265 में अगर आप 10वें ट्रेड को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे अगर 15 पिप का लॉस होता है तो $61 का आपका लॉस होता है, और वापस आप 203 पे खड़े हैं, मतलब 9वें ट्रेड पे 9th ट्रेड पे हम लोग फिर से खड़े हैं। वी आर नॉट गोइंग टू लूज अवर इन्वेस्टमेंट। मैं बार बार आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि अगर मैंने $125 लगाया तो क्या मेरा वो डूब भी सकता है। अगर आपके दिमाग ने जवाब दिया कि नहीं तेरा पैसा कभी नहीं डूबेगा, तो आप यहाँ पे लगाने को तैयार होंगे और आप लोगों को भी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाने को तैयार होंगे। लेकिन अगर आपके दिमाग में आया कि नहीं यार मेरा $125 डूब सकता है, ना तो आप खुद आएंगे सामने, ना आप किसी को सामने लाने की कोशिश करेंगे। सो 265 से हम लोग आगे चलेंगे, $82 का हमारा इनकम होगा, और हमारा अगला जो बैलेंस होगा 347 का। 11th ट्रेड हमारा 347 से स्टार्ट होगा। इसमें अगर हमारा लॉस होता है 15 पिप का, इस ट्रेड में 0.52 लॉट का यूज होगा। फिर भी हम अपने लास्ट बैलेंस 269 पे हैं, और अगर प्रॉफिट होता है 20 पिप का, 20 पिप का, तो $104 का की हमारी उस दिन कमाई होगी, और फिर $451 आपका टोटल ओवरऑल बैलेंस होगा। फिर अगली सफर हम लोग 12वीं ट्रेड को जो करेंगे, 12वीं ट्रेड में आपको $105 का मैक्सिमम लॉस हो सकता है 15 पिप लॉस जाने पे, और आपको जो प्रॉफिट हो सकता है वो $140 का हो सकता है 20 पिप प्रॉफिट होने पे। तो आपका ओवरऑल बैलेंस 591 होता है। 591 से आपका 14th ट्रेड जो होता है वह आपका सीधा $160 का आपको प्रॉफिट देगा, अगर वह 20 पिप का प्रॉफिट देता है तो आपका 751 का टोटल ओवरऑल बैलेंस होता है। और 15th ट्रेड में आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, $125 से आप $1000 के आसपास पहुंचने वाले हैं। अगर 15वां ट्रेड हमारा कंप्लीट होता है प्रॉफिट के साथ, 20 पिप के प्रॉफिट के साथ, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे $300 का आपको प्रॉफिट होने वाला है, और 15वां ट्रेड आपका $1251 आपको फाइनल आउटपुट ओवरऑल बैलेंस देके जाएगा। 16वें ट्रेड में आप यहाँ देख सकते हैं 2 लॉट साइज का हम लोग यूज करेंगे ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ पे $300 का लॉस हो सकता है अगर आपका 15 पिप का लॉस बुक हुआ तो। लेकिन अगर प्रॉफिट बुक हुआ तो $400 का आपको प्रॉफिट बुक हो सकता है, और यहाँ पर आपको टोटल आपका जो आउटस्टैंडिंग ओवरऑल बैलेंस होगा आपके $1651 का होगा। 1651 से अगला सफर आपका $500 के प्रॉफिट के साथ होगा खत्म 17th ट्रेड, और यहाँ पे 2151 का आपका बैलेंस होता है। और 19th ट्रेड आप देख रहे हैं फिर से आपको $660 के साथ जो 18वां ट्रेड आपका यहाँ पे स्टॉप हुआ है। 19th ट्रेड आपका फिर से 2811 से स्टार्ट होकर के, अगर इस दिन हमने फिर से 15 पिप का लॉस बुक किया तो भी आपका $645 का लॉस होता है। लेकिन अगर आप देखें आप फिर से पिछले दिन पे ही खड़े हैं, आप ज्यादा पीछे नहीं हैं। आपका ओवरऑल बैलेंस आज भी 2000 से ऊपर जा चुका है। सिर्फ 20 ट्रेड में हम लोग $3000 तक पहुंच चुके हैं, $3600 तक पहुंच चुके हैं। अभी अब 10 ट्रेड और बचा हुआ है, और इन 10 ट्रेड में आप देख सकते हैं कि 21वां ट्रेड आपका $4791 के साथ स्टार्ट होता है। इसमें हम 7.30 लॉट साइज यूज करेंगे, और अगर मैक्सिमम लॉस इसमें होगा 15 पिप का तो 1095 का होगा, और अगर प्रॉफिट होता है तो 1460 का होगा, जो कि ओवरऑल बैलेंस आपका 6251 बनाता है।
6251 आपके 22वें ट्रेड के लिए तैयार है और यहाँ पे अगर आपको मैक्सिमम 15 पॉइंट का लॉस होता है 15 पिप्स का, तो $1425 का लॉस होगा, जो कि आपके लास्ट बैलेंस से भी ज्यादा है। 4826 आपका स्टिल अभी ओवरऑल बैलेंस है। 1900 का आपका प्रॉफिट होगा अगर ये ट्रेड आपका 20 पिप के प्रॉफिट में गया, और आपका ओवरऑल बैलेंस हो जाएगा 8151। 25th ट्रेड की अगर बात करें, क्योंकि आप सिनेरियो तो समझ ही रहे हैं कि हम लोग सिर्फ लॉट साइज बढ़ा रहे हैं और फिक्स 15 पिप का हम लोग स्टॉप लॉस बुक करते हैं और फिक्स 20 पिप्स का हम लोग प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस हमेशा आपको याद रखना है कि अगर स्टॉप लॉस मेरा हिट होता है तो मैं सिर्फ एक दिन पीछे जाऊंगा और मेरा बैलेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। हाउ इज द जोश? जोश दिखना चाहिए आपका चैट में, अगर आपको चीजें समझ में आ रही हो तो। और कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको भी आप लोग नोट करके जरूर रखेंगे, क्योंकि अभी हम लोग उस पर भी आएंगे। 25वां ट्रेड आपका 13,811 से स्टार्ट होता है, जहां पे 21 लॉट साइज का यूज करेंगे हम लोग ट्रेडिंग के लिए। और अगर 15 पिप का आपको लॉस बुक होता है उस दिन, स्टॉप लॉस लगता है, 3151 का हमारा लॉस होगा, जो कि हमारे लास्ट बैलेंस से अभी भी ज्यादा है। 10,661 का बैलेंस आपके पास है। लेकिन अगर 20 पिप का प्रॉफिट होता है 4200 का आपको प्रॉफिट होता है, और आपका अगला जो बैलेंस है वह आपका 18, अभी हम लोग यहाँ पे 26, हाँ जी, तो यहाँ पे हम 18,000 पे हैं, और $18,000 से जब आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होती है तो 4,050 का आपका मैक्सिमम 15 पिप के अकॉर्डिंग लॉस बुक हो सकता है। लेकिन अगर यही प्रॉफिट में बुक हुआ तो $5400 का आपका प्रॉफिट बुक होगा, जो कि आपके ओवरऑल बैलेंस को 23,411 बनाएगा। 27वां ट्रेड जो आपका होना है, अभी अब 4 ट्रेड और आपका बाकी है, और इस सीट में आप देख पा रहे हैं कि 27वां ट्रेड जो आपका है वह होगा 23,411 से, जिसमें 5250 का आपका स्टॉप लॉस हो सकता है बुक। फिर भी आप पिछले बैलेंस से ऊपर ही हैं, और अगर आप देखें इसमें अगर प्रॉफिट बुक होता है तो $7,000 आप एक दिन में कमाने वाले हैं बॉस। 7,000 की अगर एक दिन में कमाई होती है तो आपका यहाँ से फाइनेंशियल फ्रीडम आपको समझ में आ रहा होगा कि आप किस तरीके से अपने आप को फाइनेंशियली फ्री मान सकते हैं एक दिन में अगर आप $7,000 कमाते हैं तो। और यहाँ पे आपका ओवरऑल बैलेंस $30,411 होता है। 28वां ट्रेड आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसमें आप एक दिन में $9,200 कमाने वाले हैं, और इससे आपका ओवरऑल बैलेंस 39611 $39,611 होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग 60 लॉट का यूज करेंगे अगले ट्रेडिंग के लिए, और यहाँ पे आपको जो है सो 9,000 का 15 स्टॉप लॉस, 15 पिप्स के स्टॉप लॉस के साथ लॉस हो सकता है। लेकिन फिर भी आपका ओवरऑल बैलेंस आपके पिछले दिन के ट्रेडिंग से ज्यादा ही होगा, 30,611, और 12,000 की आपकी इसमें एक दिन में कमाई होगी, $12,000 की। और लास्ट और फाइनल ब्लास्ट ट्रेड जिसको कहते हैं, आपका जब ओवरऑल बैलेंस 51,611 होगा, तो यहाँ पे आपका जो ओवरऑल ट्रेडिंग लास्ट ट्रेड जो लिया जाएगा 77 लॉट्स के साथ लिया जाएगा, जिसमें अगर 15 पिप का स्टॉप लॉस बुक होता है तो भी हम अभी भी $40,000 पे खड़े हैं, है ना। लेकिन अगर प्रॉफिट होता है तो आप एक दिन में $15,400 की कमाई करने वाले हैं, एंड दैट विल बी मेक यू फ्रीडम फाइनेंशियल। कितने लोगों को इस पे यकीन हो रहा है? कितने लोगों के दिमाग में चल रहा है कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल? वी हैव अ परफेक्ट प्लानिंग, एक साल लगा के इस प्लानिंग को बनाया गया है, और ये है आपका मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम का टोटल रोड मैप, जिसको हम लोग फॉलो करेंगे, जेन्युइनली फॉलो करेंगे। नाउ क्वेश्चंस, एनी क्वेश्चन आस्क मी। कोई भी क्वेश्चन हो, अब मैं आप लोगों को एक एक करके अनम्यूट करने का ऑप्शन दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो आप उस क्वेश्चंस को रख सकते हैं।